किसी मैन मेड डिजास्टर के बारे में एक के बारे में बताऊंगा। जैसे ब्लैक आउट करते हैं ना, अभी पीछे हम ब्लैक आउट कर रहे थे वार की सिचुएशन में। हमारे देश में 3-4 स्टेटों में ब्लैक आउट किया था उसमें भी देखा होगा। ब्लैक आउट तब किया जा सकता है जब किसी दो कंट्रियों के आपस में युद्ध का सिचुएशन बन जाए, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ब्लैक आउट करते हैं। ब्लैक आउट करने से क्या होता है कि सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने देनी है। तो उस टाइम क्या करते हैं, अगर रात के समय में लाइट का पूरा ऑफ होना चाहिए। किसी भी घर में लाइट क्या है, वहाँ ओपन में कहीं दिखनी नहीं चाहिए। खिड़की के अंदर से भी लाइट नहीं दिखनी चाहिए। जहाँ पे लाइट आएगी तो वहीं पे जो लड़ाकू मोबाइल्स होते हैं, एयर रेड्स पड़ती होती है, तो वो क्या करते हैं, उस जगह पे स्ट्राइक कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोगों की नुकसान होता है। तो लोगों को क्या करना, उस समय में अपने अपने घरों में भी बना के रखें। जैसे हमारा ट्रांसफर एरिया है, तो यहाँ पे सेफ कौन सा हो सकता है, अगर एक स्ट्राइक हो, बाकी लोगों ने पकड़ नहीं जानी अपना अपना सेफ रूम का आता है, जहाँ पे कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, ओपन एरिया में सेफ रूम होता है। ठीक है, ओपन एरिया जहाँ पे खुले एरिया में आसपास कोई ऐसी चीज ना हो, आपकी हो, तभी लोग क्या करते हैं, अपने घरों से निकलकर सेफ जगह पे चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोई बिल्डिंग ना आए, गिरे ना, कोई कुछ आए, ऊपर से स्ट्राइक होगी तो लोगों को बिखर के अपने सेफ जोन में रहना होता है। ठीक है, तो ये होती है ऐसी सिचुएशन हम तब करते हैं जब वार सिचुएशन हो, ब्लैक आउट तब करते हैं, या आर्थिक में हो, आर्थिक हो जाए तब भी लोगों को, आर्थिक होने के बाद भी आपको एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों का क्या रोल रहेगा वैसे समय, उस समय में नहीं, आप घरों में अपने बुजुर्गों को, लोगों को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट ले लेता हूँ, मोटरसाइकिल का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई 2 पेशेंट जख्मी हो जाते हैं, 2 विक्टिम जख्मी हो जाते हैं, उनको हमने फर्स्ट एड देके कैसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अगर आप 2 के बारे में सीख लोगे तो बाकी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप आइए, मान लीजिए ये पेशेंट रोड में कहीं इंसिडेंट हुआ है, ये गिरा है। हम क्या करते हैं कि हमें विक्टिम को उठाने की सही टेक्निक नहीं होती है, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी जान चली जाती है। पहले क्या होता है कि विक्टिम को हम ब्लीडिंग, जब इंसिडेंट होता है ना, तो विक्टिम कुछ टाइम तक होश में होता है, तो उस टाइम उसके हम साइन एंड सिम्टम ले सकते हैं, क्या आपको कहाँ पे चोट आई है। इसके पूछने के बावजूद लोग क्या करते हैं, उसको उठा के रोड से बाहर घसीट लेते हैं, साइड में लेते हैं, या रोड में शिफ्ट करते समय उसको ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अगर किसी की इसमें स्पाइनल इंजरी हुई हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो उनको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में ले जाते हैं। तो मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, तो उसको आप नोट करते रहना कि कौन से ऐसी सिचुएशन ना बने जिसकी किसी व्यक्ति की जान चली जाए। वो क्या करते हैं, हमेशा बाजू और टांगों से पकड़ के उसको गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई हेड इंजरी हुई है या कोई स्पाइन इंजरी हुई है, उसको आपने क्या करना है, सही टेक्निक से, ये हमारे पास स्पाइन बोर्ड है, आपके पास ऐसा तो नहीं अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप इम्प्रोवाइज तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाओगे इम्प्रोवाइज तरीके से, हमारे पास ये बना हुआ है, हम ट्रेंड लोग हैं, हमारे पास सरकार का इशू किया हुआ है, लेकिन आपके पास चौड़ा काट के उसका बना सकते हो, लकड़ी का फटे बड़े होते हैं, उसके ऊपर उसको लिफ्ट कर सकते हो, और बहुत से आपके पास ये लाल होंगी, आप उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इस स्पाइनल इंजरी पेशेंट है, तो उसको हाइट को आपने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, हाइट को फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, स्पाइन पोजीशन में लाना है,
स्पाइन पोजीशन में पहले अगर इसको एग्जामिनेशन के लिए हमने सही स्पाइन पोजीशन में लाना है तो इसको क्या करना है, मूव करना है अपनी जगह के लिए। अगर होश में है इससे पूछ लेना है कि आपको कहाँ तो तब तो ये बतला देगा आपको, लेकिन आपने उसको ये बताएगा, आपने उसको नोट भी करना है। नोट क्यों करना है? नोट करने ये होता है कि हो सकता है पेशेंट हॉस्पिटल जाने से पहले अनकॉन्शियस हो गया, हॉस्पिटल जाने से पहले अनकॉन्शियस हो गया, तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? क्योंकि डॉक्टर को तो पता ही होगा नहीं इसको कहाँ पे इंजरी है ना। उसको क्या सपना थोड़ी आएगा, वो बोलेगा इसका पूरा बॉडी का वो करो, फिर स्कैन करो, ये करो कहाँ पे इंजरी है, क्योंकि पेशेंट तो अनकॉन्शियस होगा। जो उसका बाईस्टैंडर होता है, जैसे उसके साथ कोई वाला कोई होगा या नहीं होगा, घर में होगा, उसको क्या पता हमारा बेटा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो उस समय आपने क्या करना है, मौके वारदात पे आपने उसके पूछ के किसी स्लिप पे नोट कर लेना है कि इसको कहाँ कहाँ पे इंजरी है, ठीक है। उसमें नोट कर लेना है। अगर हिप में है तो हिप में नोट करना है, अगर स्पाइन में है तो स्पाइन में पूछ करना कि मुझे वो बताएगा मुझे कमर में चोट लगी है, तो आपने उसको स्पाइनल इंजरी मान कर ही चलना है। या कहीं लोअर एक्सट्रीमिटीज में लेग फ्रैक्चर हुआ है तो आपने उसको भी मान के चलना है कि इसको उसी हिसाब से नोट कर लेना है, और पर्ची जो होगी उसकी जेब में डाल देनी है, ताकि हॉस्पिटल में जाते समय डॉक्टर उसकी पर्ची को देख के उसके ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट करने के लिए उसको उसी जल्दी हो जाती है, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा, जब मैं इसको स्टेबलाइज करूंगा तो पेशेंट को सही तरीके से स्टेबलाइज किया। मान लीजिए अब इसको स्पाइनल इंजरी है, ठीक है, स्पाइनल इंजरी है तो मैं क्या करूंगा, इसको सही तरीके से इस स्पाइन बोर्ड पे स्टेबलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। स्पाइन बोर्ड पे कैसे इसको स्टेबलाइज करोगे। आ जाओ मेरे साथ, 4 लड़के आ जाओ, 4 लड़के फ्रंट साइड से आ जाओ, आ जाओ प्रैक्टिकल आपका भी हो जाएगा और साथ में सीख लोगे, ठीक है। और बाकी वाले भी सीख लेंगे, देख लेंगे। एक आगे आ जाओ, 3 जोर हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको ऐसे इस कुछ लोग लगाते हैं ना, इससे क्या होता है बॉडी को वार्म अप भी रहता है। अगर सर्दी का मौसम है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ये, और इसमें सही तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है। हमने ब्लैंकेट के समेत आप ओके ना, ये हमारे पास कितने रेस्क्यू तो उठाएंगे, 4 रेस्क्यू। तो अब आ जाइए, हाँ आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज को मूव करना है जब मैं घुमा दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके शोल्डर और हेड को इफेक्ट करना, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, नीली पोजीशन, पहले हम क्या करेंगे, नीली पोजीशन में इनके साथ बैठ जाएंगे, आप खड़े रहना, नीली पोजीशन में, ये वाली पोजीशन, ये वाली ऐसे, ये वाली पोजीशन, ठीक है, इसके साथ में होता है। अब इसको स्पाइनल इंजरी हुई है तो हमने क्या करना है, इसको मूव करना है पेशेंट को मूव करने के लिए इसकी जो खाली हिस्सा होता है ना बॉडी का, उसमें पूरा हाथ मूव करना है, ऐसे आपने मूव करना है। जब मैं कमांड दूंगा आपने धीरे धीरे मूव करना है, धीरे धीरे मूव द पेशेंट, आपने कमांड 1 2 अप, ऐसे ऊपर नहीं खाना है, मूव करना है अपन अपने 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप 1 2 अप। अब क्या करना है, तो रेस्क्यू 4 नंबर होगा, वो क्या है, स्पाइनल बोर्ड को लगाएगा, हाँ हेड वाला वो पतला सीधा है हेड वाला, हाँ वहाँ से हेड वाला आपने क्या करना है, स्पाइन बोर्ड को इसकी कमर के साथ ऐसे
ऐसे पकड़ के ऐसे इसको पकड़ के इसकी पूरी बॉडी को मूव द पेशेंट ऑन माय कमांड। आपने धीरे धीरे डाउन करना है, ठीक है? क्या करना है इसको? डाउन करना। मूव द पेशेंट ऑन माय कमांड, 1 टू डाउन, 1 टू डाउन, 1 टू डाउन, 1 टू डाउन, 1 टू डाउन। अब क्या करना है? इसको पेशेंट को ऐसे इसको पकड़ो नीचे से, हाँ दोनों हाथ। मूव द सीधा करना है इसको, हाँ ऊपर नहीं उठाना, ऊपर नहीं उठाना, उधर ही खाली चीज को मूव करना है, ठीक है? इसको अपनी जगह सही तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है? ब्लैंकेट, अगर सर्दी का मौसम है तो इसको ब्लैंकेट को पूरे बंद कर लेना है। बंद करने में तरीका एक मिनट, आप इधर साइड आइए, हाफ फोल्ड मारना है। हाफ फोल्ड मारने के बाद ये जो कवर है इसको पूरे कवर करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से भी आप हाफ फोल्ड मारते करने के बाद आपने यहाँ से इसको कवर कर लेना है, ठीक है? और सही कवर इसमें अब हमारा क्या हो गया? पेशेंट अब इसके स्ट्रैप लगाएंगे तो पेशेंट हमारा स्टेबलाइज हो गया। अब इसको हम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। स्पाइनल इंजरी का आपने नोट कर दिया, इसको हमने स्पाइनल इंजरी मूवमेंट भी ज़्यादा होने दी। अगर ऐसे पेशेंट को हम हाथ से या टाउन से पकड़ के उठाएंगे, अगर इसका सिंपल होगा स्पाइनल तो वो बच सकता है, स्पाइनल कार्ड बच सकती है। अगर थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा ब्रेक हो गया तो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी, मतलब कि उसको कोई पता नहीं चलेगा, मेरा नीचे वाले पोर्शन खून हो जाता है। तो इसके लिए आप 4 स्क्रू इसको उठा के उसमें डाल सकते हैं, इसमें एम्बुलेंस में, ठीक है? इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई इसमें कोई आपकी है, कोई आपका क्वेश्चन के इसमें कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? होते हैं आप 2 पट्टू को खोल के ना उसके ऊपर उठा सकते हो। इम्प्रोवाइज, इसका मतलब होता है कि इम्प्रोवाइज कैसे आप तैयार कर सकते हो। यही तो आपको अपने माइंड से कैसे इम्प्रोवाइज चीज को आप तैयार कर सकते हो। एयर रेड्स होगी, ऐसी स्ट्राइक्स होंगी, तब आपको इतना सामान की जरूरत पड़ेगी कि हजारों की तादाद में स्ट्रेकर तो होंगे नहीं। आपने उस टाइम क्या करना है? इम्प्रोवाइज अपने तरीके से किसी भी चीज को तैयार करना करके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना। स्पाइन बोर्ड भी ऐसा ही होगा, अगर होगा दूसरा